नमस्कार दोस्तों। तो आज की कहानी है भूतिया हवेली की रात। एक छोटे से गांव के बाहर एक पुरानी और टूटी फूटी हवेली थी। लोग उसे भूतिया हवेली कहते थे। गांव वालों का यह मानना था कि रात को वहां से अजीब आवाजें आती हैं और सीढ़ियों पर एक सफ़ेद साया दिखाई देता है। एक दिन जब रामू अपनी पत्नी सीता और बेटे के साथ उस गांव में रहने आया, उन्हें रहने के लिए सस्ता घर चाहिए था, इसलिए उन्होंने वही पुरानी हवेली ले ली। गांव वालों ने चेतावनी दी, उस हवेली में मत रहना, वहाँ भूत रहता है। रामू हंसकर बोला, ये सब अंधविश्वास है। रात को जब सब सो रहे थे तभी ऊपर से ठक 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 की आवाज़ आने लगी। रामू लालटेन लेकर ऊपर गया और उसने देखा सीढ़ियों पर एक सफ़ेद कपड़ों में औरत खड़ी है। रामू उस औरत को देखकर कांपने लगा। उसके लंबे बाल चेहरे पर लटक रहे थे और आंखें बिल्कुल लाल चमक रही थी। वह सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। सीता ने उसे देखा तो डर के मारे चीख पड़ी। मोहन रोने लगा। अचानक वह औरत बोली, ये मेरा घर है, यहाँ से चले जाओ। इतना कहते ही हवेली में तेज हवा चलने लगी। दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। रामू ने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो? औरत की आवाज़ गूंज उठी, मैं इस हवेली की मालकिन की आत्मा हूँ। रामू ने हिम्मत करके पूछा, तुम यहाँ क्यों भटक रही हो? भूतिया औरत बोली, कई साल पहले मुझे इस हवेली में धोखे से मार दिया गया था। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। उन्होंने बताया कि हवेली के अंदर एक गुप्त कमरा है जहाँ उसके साथ धोखा हुआ था। अगर वहाँ छिपा सच दुनिया के सामने आ जाए तो उसे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। रामू और सीता डरते हुए भी उसकी मदद करने को तैयार हो गए। भूतिया औरत सीढ़ियों के पास एक पुरानी दीवार की ओर इशारा किया। रामू ने जैसे ही उस दीवार को हटाया, अंदर एक छोटा कमरा दिखाई दिया। कमरे में पुराने गहने, खून के निशान और एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी पढ़कर रामू को पता चला कि हवेली की मालकिन को उसके रिश्तेदारों ने धोखे से मार दिया गया था। रामू ने गांव वालों को बुलाया और सबको सच बताया। गांव के बुजुर्गों ने उस जगह पूजा कराई और उसकी आत्मा के लिए प्रार्थना की। रात को फिर से वही सफ़ेद साया दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। वह धीरे से बोली, धन्यवाद, अब मुझे मुक्ति मिल गई। और अचानक वह साया हवा में गायब हो गया। उस दिन के बाद हवेली में कोई अजीब आवाज़ नहीं आई, लेकिन गांव वालों आज भी कहते हैं कभी कभी पूर्णिमा की रात को हल्की रोशनी में वह दिखाई देती है। और रामू और उसके परिवार ने सोचा, अब हवेली का रहस्य खत्म हो गया है, आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है, इसलिए अब कोई डर नहीं है। कुछ दिन बाद रामू ने फिर उस हवेली में रहने का फैसला किया। शुरू के कई दिन तो अच्छे से गुजरे। हवेली शांत थी, कोई आवाज़ नहीं आती थी। रामू और सीता मोहन को लेकर खुश थे, अब डर खत्म हो गया है। लेकिन एक रात पूर्णिमा की चांद थी। रात की रोशनी में हवेली की खिड़कियाँ अंदर से आ रही थी रोशनी। अचानक आधी रात को मोहन की नींद खुल गई। उसने देखा कि खिड़की के पास एक हल्की सफ़ेद रोशनी खड़ी है। मोहन डरते हुए बोला, माँ वहाँ कोई खड़ा है। सीता उठकर देखने लगी, उसे भी वही सफ़ेद साया दिखाई दिया। रामू जल्दी से उठा और बाहर देखने लगा। हवेली के आंगन में वही सफ़ेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। वह धीरे से बोली, तुमने मेरा सच सबको बता दिया, लेकिन जिसने मुझे मारा था उसे अभी तक सज़ा नहीं मिली। रामू समझ गया कि आत्मा अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। अचानक तेज हवा चलने लगी, पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और हवेली का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। औरत की आवाज़ गूंजी, जब तक मेरे गुनाहगारों को सज़ा नहीं मिलेगी मैं इस हवेली को नहीं छोड़कर जाऊंगी। यह सुनकर रामू और उसका परिवार फिर से डर गया। अब रामू ने ठान लिया, वह असली गुनहगार को पकड़कर सामने लाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि असली गुनहगार उसी गांव में आज भी जिंदा है। और रामू अब समझ गया कि जब तक हवेली की मालकिन को मारने वाले असली गुनहगार को सज़ा नहीं मिलेगी, तब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अगले दिन रामू गांव के बुजुर्ग व्यक्ति से बात की। बहुत साल पहले इस हवेली की मालकिन बहुत अमीर थी और उसका एक लालची रिश्तेदार था। रामू ने पूछा, वह कौन था? बूढ़े ने डरते हुए एक का नाम लिया, ठाकुर हरीराम। यह सुनकर रामू हैरान हो गया, क्योंकि ठाकुर हरीराम अभी भी उसी गांव में रहता था और गांव के लोग उससे बहुत डरते थे। उस रात रामू फिर हवेली गया।
जैसे ही आधी रात हुई, हवेली में ठंडी हवा चलने लगी और फिर से वही सफ़ेद साया दिखाई दिया। रामू बोला, मुझे सब पता चल गया है, तुम्हारा गुनहगार ठाकुर हरिराम है। इतना सुनते ही हवेली जोर जोर से कांपने लगी। अचानक दरवाज़ा खुला और वह ठाकुर हरिराम खड़ा था। वह रामू की बातें सुन चुका था। डर के मारे उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। तभी सफ़ेद साया आया उसके सामने और तेज आवाज़ में गूंजी, तुमने लालच में आकर मुझे मार डाला, अब मैं तुम्हें तुम्हारे पाप की सज़ा दूंगी। ठाकुर हरिराम डर के मारे ज़मीन पर गिर पड़ा और अपने गुनाह कबूल करने लगा। अगले दिन गांव वालों को सब सच पता चला। ठाकुर हरिराम को उसके अपराध की सज़ा मिली। उस रात हवेली में आखिरी बार वह सफ़ेद आत्मा दिखाई दी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर संपूर्णतः शांति थी। वह धीरे से बोली, अब मुझे सच्ची मुक्ति मिल गई है, और धीरे धीरे रोशनी में बदलकर आसमान में गायब हो गई। उस दिन के बाद हवेली हमेशा के लिए शांत हो गई। लेकिन आज भी गांव वाले कहते हैं, कभी कभी रात को हवेली की खिड़की में एक हल्की सी सफ़ेद रोशनी दिखाई देती है, जैसे कोई आत्मा अब भी उस जगह को अलविदा कह रही हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? थैंक यू।